आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो है 12 दिन तक युद्ध चला और 12 दिन के युद्ध के बाद 13वां दिन जैसे ही लगा, इजराइल की 13वीं निकल गई। जी हाँ, इजराइल को मजबूर होना पड़ा अपने घुटने टेकने के लिए और जो हमास की शर्तें थी उसे मानना पड़ा। और इस 12 दिनों की जंग में जो सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी ने खींचा तो वो था हमास और कस्साम ब्रिगेड। कस्साम ब्रिगेड के अंडर में हमास ने पूरी तरीके से लोहा लिया और जम करके मुकाबला किया इजराइल की तोपों के सामने। जिस तरीके से मिसाइलें दागी गईं उसने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए और जब पसीने छूटे तो मजलूमों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग, अंधाधुंध बमबारी करने लगे और मजलूमों को हमास के बहाने निशाना बनाने लगे। पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और क्रिटिसिज्म झेलने के बाद जो इंटरनेशनल प्रेशर बना इजराइल के ऊपर, उसमें उसे बैकफुट होना पड़ा। और इस बैकफुट कराने में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका अगर फिलिस्तीन के साथ किसी देश ने निभाई तो वो था ईरान। क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से हर चीज में सपोर्ट किया वो काबिले तारीफ कदम था। हर कोई ईरान की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े कर रहा था, पर ईरान ने हर चीज में, चाहे हथियारों से मदद हो, चाहे पैसों से मदद हो, चाहे अपने जवानों को भेज करके हमास में लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए सपोर्ट हो, हर तरीके से सपोर्ट जो है वो ईरान ने दिया। जिसके युद्ध रुकने के बाद मस्जिद अल अक्सा से जो हमास के प्रमुख हैं इस्माइल हानिया, उन्होंने खुल करके कहा कि हम ईरान का हर चीज में सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और जब फलस्तीन के साथ साथ ईरान की ताकत को दुनिया ने देखा तो अब सुपर पावर जो अमेरिका है वो तड़प रहा है अब ईरान से समझौता करने के लिए। तमाम तस्वीरें जो हैं इस युद्ध के बाद निकल करके सामने आ रही हैं और ईरान ने अपने दो बड़े कदमों से दुनिया को हैरान कर दिया है। एक फिलिस्तीन का सपोर्ट करके और दूसरा जो अमेरिका सौदे के लिए, समझौते के लिए तड़प रहा है, उसका नजारा भी अब दुनिया देख रही है। इससे पहले आपको बता दूं कि ईरान के साथ समझौता जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपना ताजा बयान दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचना जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम जानते हैं कि कौन से प्रतिबंध परमाणु समझौते के अनुरूप नहीं हैं और उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने एबीसी न्यूज चैनल से वार्ता करते हुए ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के बारे में कहा। ईरान आतंकवादी गुटों, वित्तीय समर्थन जैसे बहुत से कार्य अंजाम देता है। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियारों से या परमाणु हथियारों को शीघ्र प्राप्त कर लेने की क्षमता से इन कार्यों को अंजाम देगा और ये विषय परमाणु समझौते को जरूरी बना देता है कि वे ये कार्य करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु समझौते में अपनों वचन के प्रति वचनबद्ध हो जाए तो हम भी ये कार्य करेंगे। इसी प्रकार ब्लिंकन ने कहा कि हम वियना में ईरान के साथ 5 बार वार्ता कर चुके हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि क्या किया जाना चाहिए और हम जानते हैं कि कौन से प्रतिबंध परमाणु समझौते के अनुरूप नहीं हैं और इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ ईरान भी जानता है कि उसे परमाणु कार्यक्रम के लिए क्या करना चाहिए, परंतु हमने अभी तक नहीं देखा कि ईरान भी वे कार्य अंजाम देने के लिए तैयार है जिसे अंजाम देना चाहिए। ये वे परीक्षा है जिसका जवाब अभी तक हमने नहीं देखा है। तो विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं वो पूरी तरीके से तड़प रहे हैं कि अब ईरान के साथ जो समझौता है उसे अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि इस बीच जो बातें की गई विदेश मंत्री द्वारा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान जो है वो आतंकवादी गुटों को समर्थन करने में लगा रहता है। यहाँ वो बात कर रहे थे हमास की, जिसमें
अमेरिका और इजराइल एक ऐसा देश है जिसने हमास को आतंकवादी संगठन माना है, पर पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो फिलिस्तीन की आर्मी सेना हमास को मानते हैं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो आतंकी गुटों से जोड़ करके उसका बायकॉट कराने की कोशिश करते हैं। और ये झटका हमास को लेकर के यूएन में अमेरिका को बुरी तरीके से लगा है, जहां प्रस्ताव पेश किया गया था आतंकी संगठन हमास को घोषित किया जाए, वहां पर बुरी विफलता मिली थी। और जब ईरान की ताकत को इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में देखा है तो अब अमेरिका की तरफ से यह पहल भी जारी है। और इसी के साथ साथ ईरान ने न्यूक्लियर साइट की फोटो खींचने पर भी रोक लगा दी है, जिससे भारत को, अमेरिका को और तमाम जो देश गठबंधन करने की सोच रहे हैं, समझौता करने की सोच रहे हैं, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि ईरान के संसद के अध्यक्ष ने रविवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक देश के परमाणु स्थलों की तस्वीर अब हासिल नहीं कर पाएंगे। उनके इस बयान से विश्व शक्तियों के साथ तेहरान के परमाणु समझौतों को बचाने के लिए वियना में किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों के बीच तनाव बढ़ सकता है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने रविवार को ये टिप्पणियां की, जिन्हें सरकारी टेलीविजन ने प्रसारित किया। इससे अमेरिका तथा अन्य देशों के साथ ईरान के समझौते की राह जटिल होती दिख रही है। इस्लामी देश पहले से ही उस स्तर से अधिक यूरेनियम का संवर्धन तथा भंडार कर रहा है जिसकी अनुमति उसे 2015 के परमाणु समझौते में मिली। कलीबाफ ने कहा है कि इस संबंध में और 3 महीने की समय सीमा खत्म होने की अवधि के आधार पर निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के पास 22 मई से तस्वीरें हासिल करने का अधिकार नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा था कि उसके महानिदेशक वियना में रविवार को पत्रकारों को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो सैटेलाइट के जरिए फोटो पहले न्यूक्लियर की ले ली जा रही थी, उस पर ईरान ने रोक लगा दी है, जिससे इस पर असर जो पड़ेगा वो भारत के साथ जो समझौता चल रहा था उस पर असर पड़ेगा, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ जो समझौता होने वाला है उस पर असर पड़ेगा। और कुछ मुस्लिम देशों के साथ जो रिश्ते सामने आने वाले थे उस पर भी ईरान के ये जो रोक लगाने के बाद जो है असर पड़ सकता है। इसमें ईरान पहले ही भारत को एक बड़ा झटका दे चुका है। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका से तनावपूर्ण संबंधों के बीच ईरान के भारत के साथ रिश्तों में भी खटास आ रही है। ईरान ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर अरब डॉलरों को झटका दिया है। भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने इसकी खोज की थी। अब ईरान का कहना है कि वो इस पर अपने आप काम करेगा। इससे पहले ईरान ने भारत के चाबहार रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब डॉलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि हमने बीते कुछ सालों में ये देखा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे तो मोदी जी की जो दोस्ती थी वो डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा थी, और मोदी ट्रंप की जिनसे दुश्मनी थी उन्हें मोदी जी ने अपना दुश्मन बना लिया, और जिनकी मोदी जी से दुश्मनी थी उन्हें ट्रंप ने अपना दुश्मन बना लिया। और जब ट्रंप की विदाई हो चुकी है तो भारत के जो रिश्ते ईरान के साथ चल रहे थे उसमें अभी भी खटास साफ तौर पर नजर आ रही है। पर ईरान ने जो अपना ध्यान इजराइल फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध में खींचा है, उस पर एक बात साफ हो चुकी है कि जो परमाणु समझौते को लेकर अब अमेरिका के विदेश मंत्री का जो बयान आया है उसमें एक छटपटाहट नजर आ रही है कि अब ईरान के साथ समझौते को किसी मंजिल पर पहुंचाना जरूरी हो चुका है। तो ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है, और उसी ताकत के दम पर आज अमेरिका में छटपटाहट नजर आ रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।